एनएचआरसी के मेंबर प्रियांक कानूनगो। जैसा कि आपने पहले भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले आज हलाल टाउनशिप की बातें कर रहे हैं, हलाल लाइफस्टाइल की बातें कर रहे हैं। ये बातें हैरान तो करती हैं, परेशान भी करती हैं भविष्य को लेकर। आपके पास मामला आया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, छल पूर्वक देश में सेकुलरिज्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन मात्र है, और ये यहीं नहीं रुक जाता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पहले आप अलग बस्तियाँ बसाइए, उसके बाद बोलिए कि यहाँ पे अस्पताल मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए। अभी सेक्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या कहा था कि मुसलमानों के इलाके में एक्सक्लूसिव स्कूल खोलिए। भाई, कौन से इलाके मुसलमानों के और कौन से हिंदुओं के? मुसलमानों का तो मुल्क पाकिस्तान बनाना 47 में इसी आधार पे कि टू नेशन विद इन द नेशन बनाना चाहते थे। जब एक बार हम देश की ज़मीन का बंटवारा बर्दाश्त कर चुके, दोबारा अलग अलग इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए कंसोलिडेट वे में एक जगह रखा जा रहा है? क्या करना चाहते हैं ये सब करके? क्यों मुसलमानों की अलग बस्तियां केवल इस नाम पे बसाई जा रही हैं कि हिंदुओं के साथ रहने में उनकी वैल्यूज़ को वो लोग पालन नहीं कर पाते हैं, परंपराओं का पालन नहीं कर पाते हैं? पूरे भारत में एक मामला बताइए जहाँ किसी मुसलमान को अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए किसी हिंदू ने रोका हो? ज़बरदस्ती एक वातावरण बनाना, देश का माहौल ख़राब करना, अपना व्यापार बढ़ाना और देश की डेमोग्राफी को नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी के तहत खराब करने के प्रयास करना, ये हम होने नहीं देंगे। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को नोटिस किया है, हमने उनसे जवाब मांगा है। प्रियांक जी, लेकिन दो सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। इस विज्ञापन में कहा जा रहा है हलाल होम्स, हलाल टाउनशिप, हलाल माहौल, हलाल लाइफस्टाइल। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया विभाजन के तौर पे, एक तरीके से बरगलाने के लिए मुसलमानों को, एक प्रलोभन देने के लिए, वो सवाल के घेरे में है। साथ ही सवाल ये भी कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि चूंकि परमिशन तो कहीं से मिली ही होगी बनाने के लिए, टाउनशिप यहाँ पे बनाने को लेकर के, तो ऐसे अधिकारी भी सवालों के घेरे में है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, हलाल टाउनशिप, हलाल घर, हलाल वातावरण, ये भारत के मुसलमानों के बीच में कट्टरवाद को पनपाने की एक साजिश है। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र से पूछा है, क्या रेरा की अनुमतियों के तहत मुसलमानों की अलग बस्ती बसाने की, अलग टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई? यदि दी गई तो फिर हम उसमें उस तरफ जांच करेंगे, और यदि नहीं दी गई तो फिर उसको वैसे प्रचारित कैसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र सरकार का जवाब आने के बाद तय होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमको इस पर घोर आपत्ति है। हमने महाराष्ट्र सरकार को सख्त भाषा में नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बाद आपका अगला लीगल ग्राउंड क्या होगा? इस मुद्दे को लेकर आप लोग और कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जवाब का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपने कुछ बैकअप के तौर पे कुछ और भी प्लान कर रखा है? हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, हम उनके जवाब का वेट करेंगे। अगर वो हमें नियत समय में जवाब नहीं देंगे, हम उनको सम्मन करके दिल्ली बुलाएंगे, उनसे एफिडेविट पे जानकारी मांगेंगे। लेकिन आयोग ने पूछा है तो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रियांक कानूनगो जी हैं जो कि कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। उनके जवाब के बाद अगला जो कदम होगा एनएचआरसी की ओर से वो लिया जाएगा। सीधे रुख करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से एनएचआरसी की ओर से तो पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है, लेकिन ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। टाउनशिप जो कि विभाजनकारी है, एक तरीके से जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जब वो हलाल की बातें करते हैं, हलाल टाउनशिप की बातें करते हैं, तो वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, बंटवारा करना चाहते हैं। आसपास जो लोग आपके मौजूद है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस टाउनशिप को लेकर, इस नए प्रोजेक्ट को लेकर? जरा बात करिए लोगों से। मीरा रोड में भी तस्वीरें लगाई गई है। बिल्डर द्वारा यहाँ पे पोस्टर लगाया गया और साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पे जो घर मिलेगा मुसलमानों को मिलेगा। यहाँ पे हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा डिवाइड क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह से पोस्टर क्यों लगाया गया है, इसी के विरोध में यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोग से बात करते हैं। आप भी पहुँची हुई हैं, क्या विरोध कर रही हैं आप?
सर इसका ये इन्होंने पोस्टर तो लगाया हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे ना तो इस पे मस्जिद हिल गैलेक्सी मस्जिद लिख के आता है। अच्छा, तो इनका ये है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही रहेंगे, बट यहाँ पे आप देखोगे सब लोग मिलके हैं, पर यहाँ पे इनका ये है कि बस हम ही लोग रहेंगे। और ये पोस्टर देख के आपको लगता है कोई हिंदू भाई आके यहाँ पे लेगा घर? कोई नहीं लेगा। पर ऐसा बाकी बिल्डर्स ने नहीं किया है, केवल ये बिल्डर्स का प्रॉब्लम है कि इन्होंने डायरेक्ट रखा है और इन्होंने गूगल पे भी डाल के रखा है। आप मांग क्या कर रही हैं? बस हमारा ये मांगे कि ये पोस्टर हटाए और ऐसा कुछ भी इस तरीके का फेक एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए। आप भी पहुंची हुई है, क्या मांग करेंगे जिस तरह से यहाँ पे पोस्टर लगाया गया कि मुसलमानों को घर मिलेगा? देखिए एज सच मेरी कोई मांग नहीं है, पर मुझे लगता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें हर कल्चर के, हर धर्म के लोग रहते हैं और हम सबको मिल के रहना चाहिए। और ये सब ना ही करे तो अच्छा है, बेटर रहेगा, सब एक साथ रहें मिलकर। चाचा क्या मांग करेंगे? धर्म के नाम पे एक बार बंटवारा हो चुका है देश का। अब दोबारा कोशिश यही कि हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। तो हम हिंदू तो यही चाहता है कि सब मिल के रहे, भाई भाई बन के रहे। लेकिन यहाँ पे अब जो कोशिश हो रही है कोशिश सफल ना हो, उसमें गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे और हमारे सारे हिंदुस्तानियों को और सारे हिंदुओं को। लेकिन इस तरह से पोस्टर लगाना, क्या हमें समझाना पड़ेगा, इस तरह से पोस्टर लगाना ये बहुत गलत है। उसीलिए तो हम लोग खड़े हैं कि ये क्या तरीका है। जब एक हिंदू बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो उसमें वो नहीं देखता कि हिंदू है मुस्लिम, जो भी लेता है लेने देता है। ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए बन रहा है, ये गलत है। और लोग से हम बात करेंगे। आप भी पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है, एक समाज मुस्लिम समाज को देखते हुए लगाया कि घर जो लोग ले मुस्लिम समाज के लोग ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों ने सही नहीं किया है जो भी किया है। और जो बिल्डर है उनको भी बोलना चाहिए कि ऐसे बिल्डर्स लाए नहीं यहाँ पे, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो लोग। तो ऐसा ना हो और ये पोस्टर भी हटाए और बिल्डर के भी हटाओ। क्या मांग करेंगे आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या मांग? कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। आप इस जाहिरात को भी देखेंगे तो इससे इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को रहने दिया जाएगा। इस पूरे परिसर में और भी बहुत सारी बिल्डिंगें जिनका कंस्ट्रक्शन चालू है, उनका अभी बिल्डिंगें बन रही हैं। आप इस परिसर में घूम के देखेंगे और बिल्डिंगें, वहाँ पे तो ऐसा कोई पोस्टर जाहिरात नहीं दिख रहा है कि किसी विशेष समुदाय के लिए बनाया जा रहा है, हम यही एमिनिटीज़ देंगे जो एक विशेष समुदाय के लिए। ऐसा नहीं है। आप इस दंपति को देखेंगे पोस्टर पे, वो भी एक स्पेशल एक विशेष समुदाय के अटायर में है, वो एक ही कपड़ा। जैसे ये ऐसे और भी बहुत सारे पोस्टर पूरे शहर में लगे। यही बिल्डर नहीं, ऐसे और भी बिल्डर्स हैं जो ऐसे इस तरह के पोस्टर पूरे शहर भर में फैला के रखे। तो आप वातावरण क्या बनाना चाहते? अगर आप ऐसा ही वातावरण बनाना चाहते तो स्पष्ट कर दीजिए ना। तो ये जो सिर्फ सर्वधर्म सद्भावना की जो विचारधारा है, इसका ठेका क्या सिर्फ हमारी समाज ने लिया हुआ है, हम लोगों ने लिया हुआ है? हम वो जो करेंगे वो चलेगा, हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमें वो एक फैसिस्ट इस तरह के रूप से देखते हैं। तो ये जो दोहरा कानून है, जो ये सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए ना, उनके लिए ऐसा कानून है तो हमारे लिए अलग कानून क्यों? तो ऐसा है तो हम भी फिर अपने बिल्डिंगों के, अपने जो बिल्डर्स हैं, हमारी बिल्डर्स ऐसा लगाएं कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए, एक धर्म के लोगों के लिए। तो ऐसा अगर बंटवारा करना है तो इस तरह से कर लो ना। ये इस तरह का वातावरण बनाने के लिए या लोगों के बीच में ऐसा भेदभाव बनाने की इसके क्या क्या ज़रूरत है? तो यही हमारी मांग है कि स्पष्ट करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप वातावरण ना बनाएं, लोगों को भ्रमित ना करें। अगर ऐसा है तो उसमें स्पष्ट लिखें कि एक से विशेष समुदाय के लोग आके रहे, तो हम भी फिर वैसा ही करेंगे। तो ये हमारी मांग। ये देखिए हिंदू समाज के लिए क्या आप यहाँ पहुंचे हुए क्या मांग करेंगे जिस तरह से वहाँ पोस्टर लगाएगा एक विशेष समझा? देखिए यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ना सोसाइटी में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो सब मिलकर रह रहे हैं। और कोई पोस्टर पे है ना किसी का रिलीजन डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे स्पेशली अगर वो इस तरीके से दिखाएंगे तो लोग क्या है कि अट्रैक्ट होंगे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, और हिंदू कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी आएगा नहीं ये सोच के कि ये लोग अपने धर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, JK, IRIS, JP, क्या ये लोग हिंदू मुस्लिम इन सब में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। क्या मांग करेंगे कि इस तरह से पोस्टर हटा जाए? ऑफ कोर्स पोस्टर इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे रिलीजन दिखाया जा रहा है, और फिर वहाँ पे इस तरीके से लोग अपना फिर रिलीजन को और प्रमोट करेंगे और कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेंगे और अपना ही धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं वो ही मनाया करेंगे। फिर आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या मांग करेंगे और जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है आपके इलाके में? सर ये पोस्टर जिस हिसाब से लगाया गया, मैं मांग ये करता हूँ कि मीरा भाईंदर में नहीं पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ भी जो भी बिल्डर ऐसे अगर ये गलत काम करवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऐसे बिल्डरों पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये एक साजिश है मीरा भाईंदर विनयनगर को कि एक मेजॉरिटी पीपल को हार्म कैसे किया जाए। हर बार आप 3 साल पहले 2 साल पहले यहाँ बकरा ईद के लिए इतना बड़ा हुआ, सब लोग ने मिल के जो भी था कानूनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये सर ये आप सरासर देख सकते हैं कि गैर कानूनी काम है। ये किसी कोई भी बिल्डर ऐसा डायरेक्टली नहीं दे सकता कि आप एक विशेष समुदाय को दिखा के
आप ये बताएं कि खाली उन्हीं के लिए इधर यहाँ पे सब कुछ है। ऐसे बिल्डरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। करजत में भी ऐसा देखने को मिला। करजत में भी नहीं सर, मुंबई में इसी मीरा रोड में और एक सोसाइटी है जहाँ पे आपको आप आगे जाएंगे वहाँ पे भी ऐसे ही ये नया पैटर्न चल चुका है कि सर ये दिखाया जा रहा है कि एक ही समुदाय के लिए बन रहा है कि उनके लिए जगह नहीं। ऐसा नहीं है, जगह उनके लिए है, रहते हैं, सब है, लेकिन ये अभी नया एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए सर। आप भी पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से एक समुदाय का पोस्टर लगाया गया है और बिल्डिंग बन रहे हैं, बिल्डर यहाँ पे लगाए हुए हैं, घर बना रहे हैं, कहीं पे नहीं लगाया है, क्या कहेंगे? हम तो यही मांग करेंगे इसको पोस्टर को निकालना चाहिए। हम सिर्फ एक ही शब्द में हम ये बात ख़त्म कर रहे हैं कि रावण नहीं, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इसी के जरिए नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि हलाल से जुड़ा एक नया विवाद अब सामने आ गया है। इस बार हलाल टाउनशिप परियोजना को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। मुंबई में एक ऐसा टाउनशिप बनाने का ऐलान किया गया है जिसे मुस्लिम समुदाय को केंद्र में रखकर डेवलप किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बाकायदे हलाल टाउनशिप का विज्ञापन आने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। लोग तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुंबई में करजत के पास एक टाउनशिप बनाने का ऐलान क्या हुआ, बवाल मच गया। विवाद इसलिए क्योंकि टाउनशिप का जो विज्ञापन आया है वो समाज में डरावना संदेश देने के लिए काफी है। पून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। विज्ञापन में मैसेज साफ है, मुस्लिमों के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। यानी देश की राजधानी मुंबई में समाज को बांटने की सरेआम कोशिश हो रही है। हमको सह्याद्री राइट्स फोरम नाम के एक एनजीओ से कंप्लेंट मिली कि महाराष्ट्र के करजत इलाके में एक टाउनशिप इस तरीके की बनाई जा रही है जो केवल मुस्लिमों के लिए वहाँ पे हैबिटेशन की व्यवस्था कर रही है। भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के अंदर अगर मुसलमानों के लिए अलग बस्ती इस आधार पे ये डर पैदा करके बनाई जा रही है